नमस्कार, मैं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। आज 5 जून को फाइफा ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया और इस वक्त हमारे साथ सीजे इब्राहिम जी मौजूद हैं। सर, फाइफा ने आज एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया है, तो क्या क्या प्रावधान जो है वो फार्मर्स के लिए आप लेके आए हैं? जी, प्रावधान से ज़्यादा आज एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि किसान को एक व्यक्तिगत रूप में देखा जाता है और उसी के तहत जैसे हमारी योजनाएं और परियोजनाएं हैं वो एक किसान को टारगेट करती हैं, लैंड ओनिंग किसान को टारगेट करती हैं। पर खेती एक फैमिली बिजनेस है, उसमें एक किसान अकेला काम नहीं कर रहा, वहाँ पे महिलाएं हैं, उनके यूथ है और उनकी कम्युनिटीज़ हैं जो अलग अलग चीज़ें हैंडल करती हैं। तो हमें एक फार्मर सेंट्रिक अप्रोच को छोड़कर एक फार्मिंग हाउस होल्ड सेंट्रिक अप्रोच की तरफ जाना चाहिए, जिसमें हम देखें कि हम कैसे फार्मिंग हाउस होल्ड में रेजिलियंस बिल्ड करें, जिसके तहत हम फार्मर की वाइफ को या उनके किड्स को प्रोविजंस दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं बी कीपिंग के लिए, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के लिए, नहीं तो मशरूम कल्टीवेशन के लिए। इन सब से तहत होता यह है कि पूरे परिवार की आय बढ़ती है और उसी के साथ अगर कोई विपत्ता आएगी और क्रॉप लॉस हो जाता है बारिश की वजह से या सूखे की वजह से, तो परिवार में ऑलरेडी एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम रहता है जिससे वो उससे बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। तो हमें एक फार्मर सेंट्रिक अप्रोच को छोड़कर एक फार्मिंग हाउस होल्ड सेंट्रिक अप्रोच की तरफ जाना चाहिए ताकि हम ज़्यादा रेजिलियंस बिल्ड कर सकें। ओके, एज अ साइंटिस्ट आप क्या सुझाव देंगे? जैसे कि अभी यहाँ पर एआई की बात करी, तो हाउ एआई इज यूज्ड in farmers' progress? I think AI has a lot of benefits when it comes to farming. AI has been now actively being used to understand farms and cropping patterns. We are understanding changing climate better with better simulation models and better understanding. I think जब हम AI की इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि फार्मर की समस्याएं क्या हैं, फार्मर की नीड्स क्या हैं, और हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे जो फार्मर की नीड्स और समस्याओं को एड्रेस करते हैं। और इसी के तहत सेकेंड थिंग वुड बी टू क्रिएट अवेयरनेस एंड डिजिटल लिटरेसी हमें बढ़ानी पड़ेगी। ऑफ कोर्स स्मार्टफोन्स का पेनिट्रेशन आज काफ़ी ज़्यादा हो चुका है एंड गांव-गांव में किसानों के पास स्मार्टफोन्स हैं, पर क्या वो स्मार्टफोन से एआई को एक्सेस कर पाएंगे, क्या उसकी लिटरेसी उनके पास है या अवेयरनेस उसके पास है? ये हमें इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और उसी के साथ हमें उसको भी पुश देना चाहिए। अभी हमने यहाँ पे प्लास्टिक की भी बात करी, जहाँ पर हमारे किसान भाइयों ने कहा कि प्लास्टिक को गवर्नमेंट को ही रोकना चाहिए सबसे पहला, फिर जो है एक आम आदमी उस पर रोक लगाएगा या फिर स्टॉप करेगा। आई थिंक ये समस्या दोनों तरफ से सुलझानी ही पड़ेगी। ये एक तरीके से हम इसे एड्रेस नहीं कर सकते हैं, और जैसा कि हमने सुना भी था क्योंकि प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लाइवलीहुड्स डिपेंडेंट हैं, तो क्या हम कैसे एग्जिट दे पाएँ, उनके लिए क्या फ्यूचर रहेगा जो लोग इन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, और उनके लिए हम कैसे एक ट्रांजिशन क्रिएट कर सकेंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स कंजम्पशन पैटर्न्स में भी बिहेवियरली शिफ्ट करना पड़ेगा कि कैसे हम प्लास्टिक कंजम्पशन का रिडक्शन कर सकें, और हमें उसके साथ उसकी रिसाइकलिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये वन सॉर्ट ऑफ साइज फिट ऑल सोल्यूशन नहीं होगा, इसको मल्टीपल तरीके से हमें एड्रेस करना पड़ेगा, तभी हम इसके फाइनल सोल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। What are your opinions? Like हम कैसे प्लास्टिक की यूजेज को कम कर सकते हैं? एक गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? आई थिंक फंडामेंटली द 6 R's जो सर ने आज हमें प्रेजेंटेशन में भी दिखाए थे, जिसमें रिड्यूस से शुरू करना चाहिए, जितना कम हो सके उतना हम प्लास्टिक का रिडक्शन करें अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, अपने कैरी योर ओन बॉटल्स और अपना खुद का बैग कैरी करके। रिडक्शन इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू। उसके बाद जो भी आएगा वो आई थिंक वर्क्स ऑन इटसेल्फ, but as we can start reducing, we can do better. Okay, thank you so much. So this is a time for us to protect our environment because Mother Nature, especially for farmers, this is very important because the farmers are being really impacted due to the climatic changes, erratic weather, and the monsoons timing has changed. So all this is really impacting the productivity of the farmers. So it is our duty to protect the environment, use the water wisely, plant more trees, and at the same time the most important is protect the soil from depletion.
the quality of the soil has to be improved through natural farming. In that way, we can conserve the environment for future generations. गवर्नमेंट डे में जो फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन है उसने क्या प्रावधान वो फार्मर्स के लिए लेके आया है? देखिए, आज 5 जून को अपना विश्व पर्यावरण दिवस जो आयोजित किया गया है फेडरेशन की तरफ से, उसमें सबसे एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें कि किसान जो प्लास्टिक की मल्चिंग है उसका उपयोग नहीं करेंगे और अन्य किसानों को भी ये बताएंगे कि आगे को जितने घरेलू में उत्पादों में प्लास्टिक यूज की जाती है उसको नहीं करें। ऐसा आज संदेश सभी किसानों के 3-4 राज्यों के यहाँ किसान एकत्रित हुए, उन्होंने सबने ये साथ में प्रस्ताव पारित करके और निर्णय लिया है कि प्लास्टिक को कम से कम यूज करेंगे। ऐसा हमारा पहला प्रस्ताव पारित हुआ। जैसे कि अभी उन किसानों ने भी कहा कि प्लास्टिक को तो गवर्नमेंट को ही रोकना चाहिए, गवर्नमेंट को ही इस पे रोक लगानी चाहिए। जी बिल्कुल, किसानों के कुछ प्रगतिशील किसानों का ये आवाज़ उठी थी कि सरकार को ही इन प्लास्टिक के जो उत्पाद हैं उनको कम करना चाहिए, बंद करना चाहिए फैक्ट्री को। लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने भी जवाब दिया, क्योंकि दोनों की राय सुनी। देखा जाता है कि एक साथ किसी चीज़ को बंद नहीं किया जा सकता, किसानों को भी अवेयरनेस लानी पड़ेगी, कम से कम यूज करेंगे। देश में यदि किसी प्लास्टिक की डिमांड कम होगी तो नेचुरली फैक्ट्री बंद हो जाएंगी। इसको लेके ये चर्चा रही है और इस बात को भी हम सरकार से उठाएंगे कि कम से कम प्रयास का ये प्लास्टिक का निर्माण, उत्पादों का निर्माण हो। जैसे कि अभी एआई की अभी बात की गई, तो एआई कैसे हेल्प करेगा फार्मर के प्रोग्रेस? देखिए, एआई के बारे में जो अभी जानकारी दी है उससे निश्चित तौर पर किसान को ये फायदा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति आजकल स्मार्टफोन को यूज कर रहा है और इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है कि एक उपकरण को हम जमीन में खेत में लगा देंगे तो वो उसको मृदा की उसकी स्थिति बताएगी, किस समय क्या दवाइयाँ देनी है, फर्टिलाइजर देना है, पेस्टिसाइड देना है, वो किसान को पता चलेगा। दूसरा, उसका फोटो खींच कर भी, जैसे किसी अपने पौधे में कोई रोग है तो उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप पर डालने के बाद तुरंत किसान को ये जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके का इस फसल में रोग है और क्या क्या दवाई देनी चाहिए। दूसरा लाभ ये होगा कि जो एनवायरनमेंट है कि किस समय क्या मौसम बरसात होगी, किस समय सूखा रहेगी, उसकी भी लोगों को लाभ मिलेगा इससे। जैसे कि अभी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की भी बात करी गई, तो क्लाइमेट का जो रिस्क है वो कितना असर करता है फार्मर्स पर? नहीं, इसका क्या कोई कैसे चैलेंजेस है और क्या इसके प्रावधान ऐसे कुछ सोचे गए हैं? देखिए, बिल्कुल ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मैं राजस्थान से हूँ, मैंने कभी भी इस समय बरसात नहीं देखी थी। लगभग जुलाई में बरसात शुरू होती थी राजस्थान में। आज मैं यदि भरतपुर की बात करूँ और राजस्थान की बात करूँ तो लगभग अप्रैल के महीने में भी 3-4 बारिश आ चुकी है और आज भी बारिश है और लगातार बारिश पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर ये हमें मानना पड़ेगा कि अब क्लाइमेट चेंज है। चेंज के अनुसार हम लोग यहाँ से दिल्ली से जाने के बाद हमारे क्षेत्र के किसानों को ये जागरूक करेंगे कि आप भी इस क्लाइमेट चेंज के अनुसार फसल को चेंज करें। इसका देखभाल करना है। और 1973 से आज तक, फ्रॉम दैट डे टू टुडे, वी हैव रियली डैमेज्ड द वर्ल्ड। पर्यावरण को इतना हमने खिलवाड़ा किया पर्यावरण से कि अभी हर एक चीज में मिलावट हो गया, या जानिए अनजाने में मिलावट हो गया। तो इस साल का जो इम्पोर्टेंस है कि बीट द प्लास्टिक, मैं 2-4 स्लाइड बीट द प्लास्टिक के बारे में, क्योंकि इवन इन फ्रॉम एग्रीकल्चर वी कंट्रीब्यूट ए लॉट टू द प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन एग्रीकल्चर से भी होता है, तो उसके बारे में थोड़ा जिक्र करूँगा। हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो भी बताऊँगा ब्रीफली। फिर उसके बाद हम जो पर्यावरण का परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, ऑल एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, फार्मर्स एंड कम्युनिटी विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द फूड प्रोडक्शन सिस्टम, वी नीड टू increase our productivity by at least 1.5 to 3 times, even 4 times for many of the commodities. क्योंकि भारत का आबादी 170 बिलियन मतलब करोड़ होने वाला है आगे जाके। उसके बाद ही शायद वो बढ़ना रुक जाएगा। तो हमें एक चैलेंज है, हमें हमारे सबके सामने एक चैलेंज है। वी हैव द चैलेंज ऑफ दिस इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस, दैट वी नीड टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन व्हाइल सेफगार्डिंग द एनवायरनमेंट। पर्यावरण को संरक्षण करते हुए हमें ये काम करना है। सो
हमारा प्लास्टिक कितना यूज होता है मालूम है इंडिया में? ऑलमोस्ट लाइक 9.5 मिलियन टन्स प्रति वर्ष हम यूज करते हैं। प्रति दिवस एवरी डे 120 ग्राम्स का हम प्लास्टिक यूज करते हैं ऑन एन एवरेज। ओके, गार्बेज इतना हो रहा है। तो आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, इन बिग सिटीज, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज, डंपिंग द सॉलिड वेस्ट एंड all that is polluting. Okay, so you are having, in agriculture alone in India we use 1 million tons of plastic every year. आप सब जानते हैं हमारा प्लास्टिक्स इन एग्रीकल्चर एक बड़ा रिसर्च इशू है। हर एक चीज को हम यूज करते हैं। प्लास्टिक का डिब्बा आता है, प्लास्टिक का थैली, प्लास्टिक में हमारा जो भी आ रहा है ऊर्जा का जो भी साधन आ रहा है, सेल्स आ रहे हैं, जो भी आ रहा है वो सब प्लास्टिक से ही हो रहा है। तो हमें उसका देखभाल, मतलब प्लास्टिक का कम यूज करना बहुत जरूरी है। और खास तौर पर मल्चिंग का जो करते हैं ना, मल्चिंग आमतौर पर लोगों को हमारे सब लोग बताते हैं कि पानी का प्रबंधन करना चाहिए, वी हैव टू सेवगार्ड द वाटर, सो देयरफॉर मल्चिंग करिए। तो प्लास्टिक मल्चिंग करते हैं, उससे बेहतर है कि हम क्यों ना हमारे खरपतवार से करने से, मतलब बीज से या क्रॉप स्टेबल से, किसी से भी आप उसका मल्चिंग करेंगे तो इट विल ऐड अप टू द सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन आल्सो। इस पे ये पोल्यूशन, जीरो पोल्यूशन का हम प्रोडक्शन कर वो व्हीकल्स पे ऐसा आना चाहिए। क्यों? तो क्लाइमेट किधर से चेंज होती है? ओनली पोल्यूशन से क्लाइमेट चेंज होती है। हमारा ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है हमारा को ऑनलाइन रेसिंग के लिए। कंट्रीज पे जाएगा ओजोन लेयर्स भी आज वो ओजोन लेयर्स भी डैमेज हुआ है। वो के लिए हमारे को पोल्यूशन कम करनी है, वो फर्स्ट टास्क है। वो भी हमारा गवर्नमेंट सीरियसली काम कर रही है। नेचुरल एनर्जी, नेचुरल हाइड्रोजन, नेचुरल सोलर सिस्टम और बायोफ्यूल, बायोइथेनॉल, ऑल ये पूरा हम लेके आ रही है। फ्यूचर पे हम भी, गवर्नमेंट भी वो काम कर रही है। वो के लिए हमारा देश, हमारा वर्ल्ड सेफ रहेगा। और एक बात है, लोग अभी सोचेगा मैं AI बताएगा, अभी AI पे बात कर रही है मैं, आज मैं आप लोगों को पूरा बताएगा। पहले हम ऐप्स यूज कर रही है, आज भी ऐप्स यूज कर रही है हमारा आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए, नहीं तो पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए, नहीं तो कुछ भी आपका आज आप स्मार्टफोन, किसान लोग पूरा पास स्मार्टफोन से आज पूरा लोग यूट्यूब देखती है, पूरा है। अभी से आपको AI फ्यूचर आ जाती है। ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसान लोग अभी अडॉप्ट करना पड़ती है। क्यों? तो किसान लोग को बहुत यूजफुल, AI टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल है। आपको टेम्परेचर मॉनिटरिंग करनी है, हम एक क्रॉप लगा रही है, वो टेम्परेचर मॉनिटरिंग करेंगे, और रेन कब आ रही है, मानसून कब आ रही है, कौन सा टाइम पे वेदर फोरकास्ट ज़्यादा है, वो टाइम हम कौन सा क्रॉप लगानी है, ये पूरा AI पे आपको बता देता है। आप AI पे बतानी है आप कौन सा क्रॉप लगा रही है। आप सोचो आप एक राइस लगा रही है, मैं ये मन से पे क्रॉप लगा रही है, वो ये ऐप पे आपको बता देता कौन सा पेस्टिसाइड्स यूज करनी है, कौन सा मंथ पे आपको प्लांटेशन करनी है, कौन सा ईयर पे आपको यील्ड, कौन सा मंथ पे आपको यील्ड आती है, कौन सा डेट पे आपको रिमूव करनी है, किधर सेल करनी है, भी वो ये ऐप्स पे आ जाती है आजकल। वो ये ऐप्स 3-4 है, वो ये ऐप्स आप लोग भी थोड़ा यूज करने के लिए, और आप गांव जाने के बाद आपको किसान लोग को भी बताना है। क्यों? तो ये फ्यूचर का है, आप लोग अडॉप्शन करनी है। आज से अडॉप्शन होती है, किसान को बहुत इजीली आपको
क्रॉप को यील्ड लेके आने के लिए, क्रॉप को और एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेने के लिए आपको इजी हो जाती है। और ये पे क्या कि क्रॉप सर्वेलेंसेस यूजिंग है, सर्वेलेंसेस बोलते हैं, ये ड्रोन होती है, डेली सर्वेलेंसेस करती है, किधर भी कुछ एक प्लांट को और ट्री को कुछ भी तोड़ा, कुछ प्रॉब्लम आएगा, नहीं तो कुछ पेस्टिसाइड्स रिक्वायर होगा, एग्जैक्टली पेस्टिसाइड्स किधर यूज करने उधर ही यूज होती है ये ड्रोन्स पे। ये ड्रोन्स यूज करना, अभी साहब बता रहा था, यंगस्टर्स है एग्रीकल्चर पे नहीं आ रही है, वो लोग को भी हम एग्रीकल्चर पे लेके आए के ये ड्रोन यूज करने के लिए उनको सीख लेगा तो वो पे भी उनको इनकम हो जाती है। तो ये सर्वेलेंसेस और पेस्टिसाइड्स यूज करना राइट पे, आप आज पेस्टिसाइड्स कैसे यूज कर रहे हैं, हम पूरा ट्री पे यूज कर रही है। अभी ये ड्रोन क्या करती है, एग्जैक्टली पेस्टिसाइड्स किधर स्पॉट पे यूज होता है वो स्पॉट पे ही पेस्टिसाइड्स यूज करके वो कुछ भी वो क्या बोलते हैं, वो इंसेक्ट होती है ना, इंसेक्ट्स, वो उधर डायरेक्टली वो पेस्टिसाइड्स यूज हो सकती है, वो प्लांट बच जाती है, प्लांट सेफली रहती है और इवन सॉइल भी सेफ रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इट फोकसेस ऑन वन थिंग। अगर मैं लाइफ स्टॉक सेक्टर की बात करूं तो, और लाइफ स्टॉक सेक्टर या उनकी पॉलिसीज फोकस ऑन लाइफ स्टॉक इक्वल्स मिल्क, बट हमारी एक सर्वे जो हमने करीबन 7,350 लाइफ स्टॉक रेयरर्स के साथ 15 स्टेट्स में किया, हमें एक अलग कहानी बताते हैं। हमारे सर्वे से हमें पता चला कि 38% जो बोवाइन रेयर करते हैं वो सिर्फ दूध बेचने के लिए नहीं करते हैं। करीबन 74% ऑफ किसानों ने हमें बताया कि वो लाइफ स्टॉक गोबर और डंग के लिए करते हैं। और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि जो पॉलिसी बना रहा है उसे पता हो कि किसान क्या वैल्यू करता है। इसी के तहत अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो अदर देन नॉन मिल्क यूज बहुत ज्यादा है, बट कंपेयर टू अगर हम कर्नाटका देखें तो वहां पे डंग का यूज ज्यादा हो रहा है। तो एट अ स्टेट लेवल देयर आर वेरिएशंस। किसान जब खेती करता है तो अपने वैल्यूज के साथ करता है। पॉलिसी मेकर्स नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दोस वैल्यूज आर और उस पर उनको पॉलिसीज बनानी चाहिए। और इसी के कैन गो बैक, फॉर एग्जाम्पल इन द लाइफ स्टॉक सेक्टर हम अभी चाहते हैं कि हमारी डंग इकोनॉमी को और हमारी गोबर इकोनॉमी को ज्यादा बढ़ावा मिले। सरकार की पॉलिसी भाई बहन गोबर से पैसा कमा सके, साथ ही साथ उनकी रेजिलियंस को बढ़ावा मिले। ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम रूरल कम्युनिटीज में रेजिलियंस की बात करते हैं। नेक्स्ट, ये 4 फोटोज जो आप देख रहे हैं ये डंग इकोनॉमी की फोटोज हैं जो हमने डिफरेंट स्टेट्स में ली हैं। जैसे कि पहली है प्लास्टरिंग के लिए गोबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, झारखंड में ग्रीन फॉडर का इस्तेमाल हो रहा है, पंजाब में डंग केक्स बनते हैं महाराष्ट्र में, और डंग वेल्स बनते हैं वेस्ट बंगाल में। तो ऐसे बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ गोबर का इस्तेमाल कर कृषक लोग इनोवेट कर रहे हैं। उनको कैसे बढ़ावा दें ये पॉलिसी मेकर्स को समझना चाहिए। आखिर में आज हम एक ऐसी जगह पर आप पहुंचे हैं जहां पर बहुत ज्यादा परेशानियां भी हैं पर बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस भी हैं, और एग्रीकल्चर को इसके फोरफ्रंट में होना पड़ेगा। भले ही हम भारत के नेट जीरो एम्बिशंस की बात करें जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम 2070 तक कंप्लीटली कार्बन न्यूट्रल हो जाए, या फिर हम विकसित भारत 2047 की प्लान्स की बात करें जिसमें हम चाहते हैं कि 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का ट्रांजिशन कैसा हो, इन सभी में इंपेरेटिव है एग्रीकल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर को सिर्फ एग्रीकल्चर की तरफ ना देखकर एक एनवायरनमेंट और न्यूट्रिएंट सिस्टम्स को साथ में देखें। दूसरा, हमें एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी पॉलिसी मेकर्स के साथ, ऐसी बनाए जो ज्यादा होलिस्टिक हो और रेजिलियंस को टारगेट करे। और तीसरा, किसान केंद्रित योजनाएं बनाना बहुत आवश्यक हो चुका है। कैसे हम किसानों को सेंटर पर रखें और जो भी हम इंटरवेंशन प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा योगदान
किसानों का हो, उनकी जरूरतों का हो और उनकी दिक्कतों का हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस वक्त हम मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसी के अवसर पर आज जो फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन है, उन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर कई राज्यों से, जैसे कि राजस्थान, आगरा, यूपी से जो है फार्मर्स यहाँ पर आए थे, जिनको प्रोत्साहित किया गया। साइंटिस्ट यहाँ पे मौजूद थे, जैसे कि मिस्टर सीजू इब्राहिम जैसे जो बड़े साइंटिस्ट हैं यहाँ पर मौजूद रहे। एमपी मौजूद रहे, जिन्होंने फार्मर्स को प्रोत्साहित किया, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कई सुझाव दिए। एआई की यहाँ पर बात हुई, क्लाइमेट चेंज की यहाँ पर बात हुई, ऐसी और भी सारी कई बातें हुई। और यहाँ पर फार्मर्स ने भी अपने कई सारे सवाल जो है वो खड़े किए कि उनको फार्मिंग में किस किस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो आती हैं। पेस्टिसाइड्स को लेकर बात हुई, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात हुई। और आज के लिए बस इतना ही। आगे की ऐसी और स्टोरीज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं खुशी शर्मा, कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ।